अस्सलाम वालेकुम। आज लॉजिकल रीजनिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोर्स ऑफ एक्शन को हम डिस्कस करेंगे। इसको हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। नंबर फर्स्ट हम रूल्स को जानेंगे कि रूल्स क्या है। नंबर 2 स्पॉट द ट्रैप्स, वो ट्रैप्स हम जानेंगे जहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं। और फिर हम प्रैक्टिस एंड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो ये 3 पार्ट में हम कवर करेंगे। नंबर फर्स्ट हम देखते हैं कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। बेसिक डिफिनीशन: अ कोर्स ऑफ एक्शन क्वेश्चन चेक्स इफ यू कैन पिक द राइट एक्शन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। You are given a problem, two possible action, and you must decide which action, if any, make a sense as a response. कोर्स ऑफ एक्शन क्वेश्चन में क्या होते हैं? आपको प्रॉब्लम दिया जाता है। प्रॉब्लम के बाद आपको फिर दो कोर्स ऑफ एक्शन देते हैं और आपसे पूछते हैं कि कौन सा वाला कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ट है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या रिड्यूस करने में। तो आपने जो मोस्ट सुटेबल हो वो आपने चूज़ करना है। क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरह होता है? सबसे पहले आपको स्टेटमेंट दिया जाता है। अ प्रॉब्लम और सिचुएशन इज डिस्क्राइब्ड। स्टेटमेंट में क्या होता है? या तो कोई प्रॉब्लम होता है या कोई सिचुएशन होता है। कोर्सेज ऑफ एक्शन, आपको दो कोर्स ऑफ एक्शन आपको दिए जाते हैं और फिर ऑप्शन होते हैं चार। पहले ऑप्शन होता है मोस्टली कि ओनली पहला वाला ठीक है, बी होता है ओनली सेकंड वाला ठीक है, सी दोनों कोर्स ऑफ एक्शन ठीक है और डी कोई भी ठीक नहीं है। कोर लॉजिक रूल यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रूल आप ज़रूर जानेंगे। अगर आपको ये रूल्स नहीं आते तो आपके एमसीक्यूज गलत हो जाएंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि ये रूल्स आप याद रखें। द एक्शन मस्ट डायरेक्टली डील विद द प्रॉब्लम। एक्शन और प्रॉब्लम के दरमियान जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होना चाहिए। सपोज़ ये प्रॉब्लम है और ये इसका एक्शन है, तो दोनों के दरमियान ताल्लुक है, ये डायरेक्ट होना चाहिए। नंबर सेकंड, द एक्शन मस्ट बी प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल टू डू। एक्शन, जो एक्शन आपने लेना है ये प्रैक्टिकल होना चाहिए और ये पॉसिबल भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा एक्शन चूज़ करें जो पॉसिबल ना हो या आप ऐसा एक्शन चूज़ करें जो प्रैक्टिकल ना हो। तो इसलिए आपने प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल एक्शन को चूज़ करना है। द एक्शन मस्ट नॉट बी एक्सट्रीम इमोशनल और अ सडन एंग्री रिएक्शन। ये एक्शन इमोशनल, एक्सट्रीम और एंग्री रिस्पांस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने एक्शन को बहुत एक्सट्रीम या बहुत इमोशनल या बहुत गुस्से में आपने नहीं चूज़ करना, ये याद रखें। द एक्शन शुड आइदर स्टॉप द प्रॉब्लम फ्रॉम हैपनिंग अगेन और फिक्स इट। ये आइदर स्टॉप द प्रॉब्लम और फिक्स इट। ये एक्शन जो आपने लिया है ये प्रॉब्लम को मज़ीद फैलने से स्टॉप करेगा या ये प्रॉब्लम को बिल्कुल फिक्स करेगा। द एक्शन मस्ट नॉट ब्रेक बेसिक राइट्स, मोरल्स और लॉज। ये एक्शन जो आपने लिया है ये बेसिक राइट, मोरल्स और लॉ के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। ये चंद रूल है, ये आपने याद रखने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी बुनियाद पर आप ऑप्शन चूज़ कर सकेंगे। अगर आपको ये रूल आते हैं तो आप सही ऑप्शन को मार्क करोगे। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो फिर आपके आंसर में मसला हो सकता है। यहाँ पर कुछ गोल्डन रूल्स हैं। एक्सट्रीम एक्शन आर यूजुअली रॉन्ग। अगर आप एक्सट्रीम एक्शन को चूज़ करेंगे तो ये हमेशा गलत होंगे। सपोज़ अगर आपने बैन लगा दिया, आपने सबको अरेस्ट किया, शट डाउन कम्प्लीटली, इस तरह के एक्शन हमेशा के लिए गलत होते हैं। नंबर सेकंड, अनरिलेटेड एक्शन आर रॉन्ग। सपोज़ प्रॉब्लम और एक्शन के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है तो ये फिर गलत कोर्स ऑफ एक्शन होगा। स्टॉपिंग अ प्रॉब्लम बिफोर इट हैपन इज़ बेस्ट। सपोज़ एक प्रॉब्लम है, इसे स्टार्ट में ये स्टार्ट हो रहा है, अगर आप यहाँ पे स्टॉप करोगे तो ये बेस्ट होगा। अगर ये फैल जाए और फिर आप स्टॉप करोगे तो ये एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म सोचें, लॉन्ग टर्म फिक्सिंग पे आप बात करें, ऐसा ऑप्शन चूज़ करें जो लॉन्ग टर्म हो। नंबर 4, स्टेप्स टेकन बाय स्कूल्स, गवर्नमेंट और रूल्स आर ऑफन करेक्ट। अक्सर स्कूल, गवर्नमेंट और रूल्स की बुनियाद पर जो फैसले किए जाते हैं वो अक्सर ठीक होते हैं। एंग्री और रिवेंज एक्शंस आर रॉन्ग। आप गुस्से में कोई फैसला करोगे या रिवेंज लोगे तो ये फिर गलत हो जाएगा। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ पर सॉल्विंग स्ट्रेटजी है। नंबर फर्स्ट, फाइंड द मेन प्रॉब्लम इन द स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दिया गया है तो आपने मेन प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। नंबर सेकंड, चेक इफ द एक्शन सॉल्व्स और रिड्यूस द प्रॉब्लम। आपने जो एक्शन चूज़ करना है तो इसके दो क्वालिटीज़ होने चाहिए, या तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और या ये प्रॉब्लम को रिड्यूस यानी कम करेगा। नंबर थर्ड, चेक इफ द एक्शन इज़ पॉसिबल इन रियल लाइफ। आपने इस एक्शन को चेक करना है
कि ये पॉसिबल है या नहीं है, मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। रिमूव द एक्शन डेट आर टू हार्श, नॉन रियलिस्टिक एंड अनरिलेटेड। जो एक्शन हार्श हो यानी एक्सट्रीम हो, नॉन रियलिस्टिक हो और अनरिलेटेड हो, तो आपने वो वाले रिमूव करने हैं। लास्ट, मैच द एक्शन लेफ्ट टूवर्ड टू द करेक्ट आंसर चॉइस। जो एक्शन आपने चूज़ किया है इसके साथ बाकी, सपोज ये ऑप्शन ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन है और आपने चूज़ किया ऑप्शन ए को कि ये ऑप्शन ठीक है, तो फिर आपने ए के साथ बी को भी कंपेयर करना है, सी को भी करना है और डी को भी कंपेयर करना है, ताकि आपको पता लगे कि कौन सा वाला मोस्ट सुटेबल है। कॉमन ट्रैप्स एमडीकैट के कुछ है। नंबर फर्स्ट ट्रैप जो है, एक्सट्रीम एक्शन ट्रैप। वेरी हार्श और परमानेंट एक्शन इज गिवन एज इफ इट इज़ द ओनली आंसर। ट्रैप 1 का मतलब है कि आपको वो एक्सट्रीम एक्शन देता है, तो एक्सट्रीम एक्शन मैंने आपको ऊपर बता दिया कि ये हमेशा के लिए गलत होता है, अपने एक्सट्रीम चूज़ नहीं करना है। सपोज यहाँ पे है द सिटी शुड बी कम्प्लीटली लॉकडाउन। टू एक्सट्रीम मतलब सिटी को आप कम्प्लीटली लॉकडाउन करोगे तो इसका नुकसान होगा, तो ये बहुत ही हार्श या बहुत ही एक्सट्रीम एक्शन है, ये गलत है। नंबर सेकंड, अनरिलेटेड एक्शन ट्रैप। मतलब अनरिलेटेड, इसका कोई रिलेशन नहीं होता। अनरिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि आपने हमेशा रिलेटेड को चूज़ करना है, अनरिलेटेड होगा तो ये गलत होगा। नंबर 3, पनिशमेंट ओनली ट्रैप। द एक्शन ओनली पनिशेस पीपल इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द प्रॉब्लम। अगर आप कोई एक्शन चूज़ करोगे वो लोगों को तो पनिश कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर रहा। ये लोगों को पनिश कर रहा है लेकिन प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर रहा, तो ये फिर गलत होगा। आपने ऐसा चूज़ करना है कि वो प्रॉब्लम को फिक्स करे। अगर पनिशमेंट आ जाए भी, लेकिन आपकी प्रायोरिटी प्रॉब्लम फिक्स होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड जो आपको दिए गए हैं ऊपर वाले, ये अक्सर सही होते हैं। सपोज अवेयरनेस कैंपेन, मॉनिटरिंग या रूल्स, गाइडेंस और ट्रेनिंग, पॉलिसी या न्यू रूल्स, फाइन्स, एक फेयर अमाउंट, ये ठीक होते हैं। और नीचे जो दिए गए हैं ये अक्सर गलत होते हैं। बैन या स्टॉप कम्प्लीटली, अरेस्ट ऑल, पनिश ऑल, शट डाउन, लॉकडाउन, एक्सपेल या कैंसिल फॉर एवर, इमीडिएटली एट वंस, ये क्विक डिसीजन है, तो ये वाले गलत होते हैं। और ऊपर जो वर्ड दिए गए हैं ये ठीक होते हैं। आप इन वर्ड्स को याद रखें तो आपके जहन में एक खाका बन जाएगा कि कौन से वाले एक्शंस ठीक होंगे। प्रैक्टिस एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ डेंगू केसेस इज राइजिंग इन द सिटी। सिटी में डेंगू के केसेस राइज हो रहे हैं। कोर्स ऑफ एक्शन, एन एंटी मॉस्किटो स्प्रे कैंपेन शुड बी कंडक्टेड रेगुलरली। यहाँ पर आप देखें कैंपेन का लफज आया है, मैंने आपको बता दिया था कि कैंपेन का लफज आ जाएगा तो ये ठीक होंगे। और आप अभी देखें ये वाला जो है पहला वाला कोर्स ऑफ एक्शन, ये पॉसिबल भी है, ये रिलेटेड भी है और ये प्रॉब्लम को फिक्स भी कर रहा है, तो पहला वाला ठीक है। नंबर सेकंड, द सिटी शुड बी कम्प्लीटली लॉक्ड डाउन। सिटी को हम कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे, तो ये वाला गलत है, ये बहुत ही हार्श है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ नंबर 2, द यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हैज़ इंक्रीज। एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स इंक्रीज हो गए हैं, तो कोर्स ऑफ एक्शन नंबर फर्स्ट, एग्जामिनेशन हॉल शुड प्रॉपरली बी मॉनिटर्ड। आपको मैंने कहा था मॉनिटरिंग का लफज आता है तो ये ठीक होता है, ये पॉसिबल भी है, ये रिलेटेड भी है, ये प्रैक्टिकल भी है और ये प्रॉब्लम को फिक्स भी कर रहा है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। नंबर सेकंड, ऑल एग्जाम शुड बी कैंसल इमीडिएटली। इमीडिएटली जब आता है तो आपने याद रखना है कि ये एक क्विक डिसीजन है और ये एक्सट्रीम भी है, तो दूसरा वाला गलत है। यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली वन फॉलोज। MCQ नंबर 3, वाटर शॉर्टेज इज बिकमिंग अ सीरियस प्रॉब्लम इन द सिटीज़। सिटीज़ में वाटर शॉर्टेज एक संगीन मसला बन रहा है। कोर्स ऑफ एक्शन नंबर फर्स्ट, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ऑन सेविंग वाटर शुड बी लॉन्च्ड। पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, तो यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन की बात की गई है और मैंने आपको बता दिया कि जब कैंपेन आता है तो ये ठीक होगा, ये पॉसिबल भी है, ये प्रैक्टिकल भी है और ये रिलेटेड भी है और ये प्रॉब्लम को फिक्स भी करता है। नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नंबर सेकंड, वाटर सप्लाई शुड बी स्टॉप्ड फॉर हाउस होल्ड यूजिंग मोर वाटर। जब आप वाटर सप्लाई को स्टॉप करोगे तो आपने मसले को फिक्स नहीं किया, बल्कि आपने मज़ीद मसले पैदा किए हैं, तो दूसरा वाला गलत है। यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन इज़ ओनली वन फॉलोज। MCQ नंबर 4, मैनी स्टूडेंट्स फेल एग्ज़ाम बिकॉज ऑफ पुअर स्टडी प्लानिंग। बहुत से स्टूडेंट ने एग्ज़ाम फेल किया है और वजह उनकी पुअर स्टडी प्लानिंग है, तो कोर्सेज ऑफ एक्शन है, स्कूल शुड प्रोवाइड गाइडेंस ऑन स्टडी प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट।
स्कूल क्या करे, स्कूल उनको प्रॉपर गाइडेंस और स्टडी प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दे। तो ये पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकल है, ये रिलेटेड है और ये प्रॉब्लम को फिक्स कर रहा है, तो ये वाला ठीक है। नंबर सेकंड, स्टूडेंट हु फेल शुड बी परमानेंटली एक्सपेल्ड। स्टूडेंट को एक्सपेल करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, या मतलब एक्सपेल करना गलत है, तो यहाँ पर ओनली वन फॉलोस। MCQ नंबर 5, रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग बिकॉज ड्राइवर्स आर गोइंग टू फास्ट। ड्राइवर के तेज़ जाने से रोड एक्सीडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो कोर्सेज ऑफ एक्शन है इंक्रीज ट्रैफिक पुलिस मॉनिटरिंग ऑन मेजर रोड्स। ट्रैफिक पुलिस मॉनिटरिंग को इंक्रीज करना चाहिए। यहाँ पे मॉनिटरिंग की बात आई है, तो मैंने आपको बता दिया, जब मॉनिटरिंग की बात आती है, कैंपेन की बात आती है, रूल्स की बात है, तो ये ठीक होता है। तो ये प्रैक्टिकल है, ये रिलेटेड है, ये पॉसिबल है, ये प्रॉब्लम को फिक्स करता है, तो ये ठीक है। गिव हैवी फाइन्स टू ड्राइवर हु गो ओवर द स्पीड लिमिट। जब आप उनको फाइन करोगे, तो फाइन क्या है, ये पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकल है, ये रिलेटेड भी है और इससे प्रॉब्लम सॉल्व भी होता है, यानी फिक्स होता है, तो ये भी ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ नंबर 6, public places are becoming dirty due to careless littering. Courses of action, इंस्टॉल मोर डस्टबिन्स एंड पुट अप वार्निंग साइंस। जब आप इंस्टॉल करोगे डस्टबिन्स को और वार्निंग साइन लगाओगे, तो इससे क्या होगा, इससे अवेयरनेस बढ़ेगा, यानी लोगों को पता चलेगा और लोगों को अवेयरनेस होने की वजह से ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल, रिलेटेड एंड पॉसिबल है। गिव फाइन्स टू पीपल हु लेटर इन पब्लिक प्लेसेस। और जो लोग पब्लिक प्लेस में चीज़ों को मतलब गिराते हैं, उन पे फाइन लगना चाहिए। तो ये दूसरा वाला भी ठीक है, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। सो यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन इज सी।